हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आपका चल रहा है मीराबाई की पदावली, जिसके 2 पद्यांश हो चुके हैं। आज हम तीसरी पदावली आपको समझाएंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। मायरी में तो लियो गोविंदो मूल, मायरी में तो लियो गोविंदो मूल। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बेजंता ढोल। कोई कहे महंगो कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमूलक मूल। याही को सब जानत हैं, लियो री आँखी खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूर्व जन्म को कोल। मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। मीनिंग देखेंगे। मोल यानी मूल्य, छाने यानी छुपाकर, बजंता ढोल यानी ढोल बजाकर, सबको बताकर, महंगो यानी महंगा, सुहंगो यानी सस्ता, तराजू तोल यानी तराजू में तोलकर, कारो यानी काला, गोरव यानी गोरा, अमोलक मोल। अमोलक मोल का मतलब है अधिक कीमत। कोल माने प्रतिज्ञा। तो इसका संदर्भ आप जो मैं पहले बता चुकी हूँ वही होगा, संदर्भ आप वैसे ही लिखेंगे। प्रसंग इसका है, प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को बहुत सोच विचार कर खरीद लेने की बात कहकर उनके प्रति अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दे रही हैं। व्याख्या देखेंगे। मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। मीराबाई कहती हैं कि अरे मैया, मैंने तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। मैंने उन्हें छिपाकर या चुपचाप नहीं खरीदा, बल्कि डंके की चोट पर ढोल बजाकर खरीदा है, यानी सबको बताकर खरीदा है। कोई चोरी चुपके से मैंने उसे नहीं खरीदा है। अब श्री कृष्ण पूरी तरह से मेरे हो चुके हैं। कोई कहे महंगो कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू तोल। अब उन पर मेरा पूरा अधिकार हो चुका है। कोई इसे महंगा कहे या सस्ता, मैंने तो भली भांति नाप तोल कर, अर्थात तराजू से तोलकर इन्हें खरीदा है। लियो री तराजू तोल, तराजू से तोलकर मैंने इन्हें खरीदा है। किसको? भगवान श्री कृष्ण को। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। कोई इसे काला कहे या गोरा, जो भी है मैंने इसे अपना सब कुछ न्यौछावर करके, सब कुछ समर्पित भाव से खरीदा है। अब चाहे इसे कोई काला कहे या गोरा कहे, मैंने तो इसे पूरे समर्पित भाव से खरीदा है। लोग चाहे कितनी बातें करें, पर यह सच्चाई सब जानते हैं कि मैंने यह सौदा खूब देख परख कर, आंखें खोलकर किया है। या ही को सब जानत हैं, लियो आंखें खोल, यानी इसे सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने इसे खूब अच्छी तरह से आंखें खोलकर लिया है। अर्थात आंखें खोलने का मतलब है खूब देख परख कर लिया है, यानी खरीदा है। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूर्व जन्म को कोल। मीराबाई कहती हैं कि किसी को इस वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं है, यानी ये कोई जानता भी नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मुझे दर्शन दिए हैं। कोल यानी प्रतिज्ञा,
पूर्व जन्म यानी पूर्व जन्म। मीराबाई कहती हैं कि किसी को यह इस वास्तविकता का ज्ञान तक नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मुझे दर्शन दिए हैं। काव्यगत सौंदर्य में भाषा वही लिखेंगे, मैं आपको बता चुकी हूँ, इनकी ब्रज भाषा है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। काव्यगत सौंदर्य वही है जो मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ। अलंकार इसमें है, कोई कहे कारो कोई कहे कोरो। में कौन सा अलंकार है? क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। अमोलक मोल में मूल्य को अमूल्य कहकर, यहाँ कौन सा अलंकार है? अमोलक मोल में रूपक अलंकार। ठीक है, तो यहाँ अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। बाकी काव्यगत सौंदर्य जो आप पहले लिख चुके हैं उसी तरह से आप लिखेंगे। अगला देखेंगे पदावली 4। मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांधि पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, लोक लाज तज नाची, गई कुमति लई साधु की संगते, भगत रूप भई सांची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल व्याल सुबाची, उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मीरा सिर गिर धरन लाल सु, भगत रसीली जांची, मैं तो सांवरे के रंग राची। शब्दार्थ देखेंगे। सांवरे किसको बोला गया है? भगवान श्री कृष्ण को। रांची माने रंग गई हूँ, रची हुई हूँ, रंगी हुई हूँ। सिंगार यानी श्रृंगार। पग माने पैर। तजी माने त्याग कर। नाची यानी नाचना। कुमति, कु माने बुरी, मति माने बुद्धि, बुरी बुद्धि, कुबुद्धि। लई माने लिया। सांची माने सत्य। गाय गाय यानी गा गा कर। काल व्याल सु, काल रूपी सर्प। व्याल माने होता है सर्प। बाची यानी बचना। उण माने उनके। खारो माने नमकीन। लागत माने लगना। कांची माने कच्ची। रसीली यानी रस से भरी हुई, आनंददायक। और जांची माने प्रतीत हुई। मैं तो सांवरे के रंग राची। संदर्भ पहले की तरह ही आप लिखेंगे जो पहले समझा चुके हैं। प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपनी भक्ति भावना का वर्णन किया है, जिसमें मीराबाई कहती हैं कि वह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर उनके रंग में रंग गई हैं। यानी मीराबाई यहाँ भगवान श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह से रंग गई हैं, इसलिए संसार की अन्य वस्तुओं में उनका मन नहीं लगता है। व्याख्या देखेंगे। मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर कहती हैं कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण सांवरे के रंग में पूरी तरह से रंग गई हूं। मैं उनके प्रेम में रंग कर स्वयं को भली भांति सजा कर, साज श्रृंगार बांध पग यानी उनके रंग में रंग कर भली भांति श्रृंगार करके सज के
और पैरों में घुंघरू बांधकर, बांध पग घुंघरू और पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लाज सब त्याग कर नाचने लगी हूं। गई कुमति लई साध की संगति भगत रूप भई सांची। साधुओं की सत्संगति से यानी अच्छे लोगों की सत्संगति से मेरा अज्ञान और दुर्गुण यानी बुरे गुण दूर हो चुके हैं। साधुओं की संगति में रहकर मेरा अज्ञान और दुर्गुण दूर हुए हैं और मुझे ईश्वर के सच्चे रूप के दर्शन हो गए हैं। गाय गाय हरि के गुण निस दिन काल व्याल सुबाची। मैंने दिन रात, निस दिन यानी दिन रात, मैंने दिन रात ईश्वर के गुण गा गा कर स्वयं को काल रूपी सर्प से बचा लिया है। काल व्यालसु बांची यानी बचा लिया है। मैंने भगवान के गुणों का दिन रात गुणगान करके अपने आप को काल रूपी सर्प से बचा लिया है। अर्थात अब मुझे संसार में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल गई है। उणविन सब जग खारो लागत और बात सब कांची। उणविन यानी भगवान श्री कृष्ण के बिना, भगवान श्री कृष्ण के बिना यह सारा संसार मुझे व्यर्थ लगता है। उनकी बातों के अतिरिक्त सब बातें मुझे बेकार लगती हैं, व्यर्थ लगती हैं। मीरा श्री गिरधर लाल सु भक्त रसीली। जांची। अंत में मीराबाई कहती हैं कि मुझे सदैव श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद की अनुभूति होती है। सार की किसी अन्य में ऐसी अनुभूति की कल्पना नहीं की जा सकती है। मीरा श्री गिरधर लाल सु भगत रसीली। मीराबाई कहती हैं कि मुझे सदैव श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद की प्राप्ति होती है और संसार की जो दूसरी चीजें हैं, दूसरी वस्तुएं हैं, उनमें मुझे कोई आनंद नहीं आता है। इसके बाद आप काव्य का सौंदर्य इसी तरह से लिखेंगे। लास्ट देखेंगे पदावली 5। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाण दई कुल की कान कहा करो कोई। संतन ठिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। शब्द देखें। जाके यानी जिसके, मोर मुकुट यानी मोर पंख का मुकुट, सोई माने वही, मात माने माता, भ्रात माने भाई, बंधु माने मित्र, आपनो यानी अपना, छाण दई यानी छोड़ देना, कानी माने मान मर्यादा, ढिंग माने पास, खोई यानी खोना, सांच सांच माने सींच कर, बेली माने पेड़, बोई यानी बोना, आनंद फल यानी आनंद रूपी फल, राजी माने प्रसन्न, तारो यानी पार करो, मोई माने मुझे। इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती हैं कि मैं तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हूँ, अन्य किसी और को नहीं। यानी वो भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी को नहीं चाहती हैं। व्याख्या देखेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो एकमात्र गिरधर गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके अतिरिक्त कोई मेरा अपना नहीं है। कैसे हैं वो भगवान श्री कृष्ण? जिनके इंद्र से ग्वालों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, जिसने इंद्र से ग्वालों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, जो गायों का पालन करने वाले हैं और जिनके सिर पर मोर के पंख का मुकुट लगा हुआ है, वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सिर पर मोर पंख का मुकुट लगा हुआ है, शोभायमान हो रहा है, वही मेरा पति है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। मीराबाई कहती हैं कि माता पिता भाई बंधु कोई अपना नहीं है। छाड़ दई कुल की गान कहा करियो कोई। कोई कुछ भी कहे, मैंने तो अपने कुल की सारी मर्यादा छोड़ दी है। संतन डिंग बैठे बैठे लाज लोक लाज खोई, और सत्संगति करने लगी हूं। सांसारिक लोक लाज का अब मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। ईश्वर प्रेम की बेल जो मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच कर बढ़ाई है, वह अब दूर दूर तक फैल गई है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। यानी जो ईश्वर के प्रेम की बेल जो मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच कर बड़ी की है, वह अब दूर दूर तक फैल गई है और उस पर आनंददायक फल भी लगने लगे हैं। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मैं अब इस भक्ति रूपी आनंद फल की अनुभूति में खोना चाहती हूँ। मैं अब इस भक्ति रूपी आनंद फल की अनुभूति में खोना चाहती हूँ। इसी में मुझे प्रसन्नता मिलती है। सांसारिक कार्यों से मेरी रुचि समाप्त हो गई है। इस नश्वर संसार को देखकर मुझे रोना आता है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। जगत यानी संसार को, इस संसार को देखकर मुझे अब रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर भगवान श्री कृष्ण, तुम्हारी भक्ति में लीन मैं तुम्हारी दासी हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर, मैं आपकी दासी हूँ। तुम मुझे इस संसार रूपी भव सागर से पार लगा दो, अर्थात मेरा उद्धार कर दो, जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अर्थात मैं इस संसार में जीवन मृत्यु के चक्र में अब दोबारा ना फंसूं। तो ये आपकी व्याख्या हुई बच्चों, ठीक है। इसमें आसुवन जल में आसुवन जल में यहाँ रूपक अलंकार है। बैठ बैठ सींच सींच में अनुप्रास अलंकार है। गिरधर गोपाल मोर मुकुट, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से ये आपका मीराबाई की पदावली आज पूरी हुई। आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इसको समझेंगे। धन्यवाद।